हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं के गणित का प्रश्नावली 1.1। 1.1 में मैं आप सभी को एक का ये तीनों क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फ्रेंड, आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप सभी को ये तीनों क्वेश्चन समझ में। आप लोग ये वीडियो थोड़ा देख और किसी और की वीडियो देखोगे तो ऐसे में आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपका टाइम भी ख़राब होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताना कि समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से आपको समझाने का कोशिश। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो फ्रेंड, आपको इसका एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं क्वेश्चन उतार लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नंबर पहले आपको बना कर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 135 और 225 दिया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग लगाना होता है। तो छोटी वाली संख्या 135 है और बड़ी वाली संख्या 225 है, यानी कि 135 से आपको 225 में भाग लगाना है जैसे आप लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नंबर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे हल आपको लिख लेना है। हल देखिए, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में पहले भाग लगाना है। तो यहाँ पे 225 दिया है, तो 135 से कान 135। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर आपको घटा लेना है। 5 में से 5 घटेगा तो 0, 2 में से 3 घटेगा नहीं तो यहाँ पे जाएगा 1, तो ये 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये 1 में से 1 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, या आप काट भी सकते हो, ऐसे हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने के लिए बोला है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो फ्रेंड, आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे। यहाँ पे देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस के शेष फल, ये वाला फार्मूला आप लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये नहीं यूज करके आपको ऐसे लिखना है, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस का आर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसे मैं क्यों लिखा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ए बराबर भाज्य यानी कि डिविडेंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भाज्य को हम ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए भाज्य को ए भी लिख सकते हैं, तो ऐसे। फिर यहाँ पे देखिए भाजक यानी कि डिवीजन, भाजक को डिवीजन बोलते हैं। क्यू यानी कि भागफल, क्यू टेंट, और आर यानी कि शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाज्य माने ए, भाजक माने बी, भागफल माने क्यू और शेषफल माने आर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही यूज करना है। यहाँ पे देखिए ऐसे मैं लिख लिया हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग बोलते हैं। ये वाला जो ऐसे आपको लिख लेना है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हो गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ भी निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे अभी इसका एचसीएफ नहीं निकला है क्योंकि शेषफल में कितना आ गया फ्रेंड, 90। जब शेषफल में 0 आ जाएगा यानी कि कुछ नहीं बचेगा, तब हमारा एचसीएफ निकलेगा। अभी एचसीएफ इसका नहीं निकला है। यहाँ पे एक चीज़ और भी आप लोग जानते होंगे फ्रेंड, इसको हम भाजक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए भाजक, इसको भाज्य और इसको भागफल, और ये नीचे में जो आता है इसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये है यानी कि भाज्य कितना दिया है, 225। तो ये आपको इसे लिख लेना फ्रेंड, 225 बराबर बी यानी कि देखिए फ्रेंड, इसको ए, इसको इंग्लिश में बी, इसको क्यू और इसको आर बोलते हैं, यानी कि बी भाजक। तो भाजक कितना दिया है, 135 गुना क्यू कितना यहाँ पर आया है फ्रेंड, भागफल 1। तो आपको यहाँ पे 1 लिख लेना है प्लस आर यानी कि शेषफल यहाँ पे 90 आया है, तो 90। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में आर बराबर
नहीं होगा जीरो। देखिए ये मायने क्यों लिखा है, यहाँ पर आर का वैल्यू जीरो नहीं आया है, इसलिए आर बराबर जीरो नहीं आया है, तो ये आपको ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे। अब देखिए फ्रेंड, अभी इसका एचसीएफ नहीं निकला है क्योंकि शेषफल में जीरो नहीं आया है, तो इसका मतलब मुझे फिर से भाग लगाना पड़ेगा शेषफल से भाजक में। तो शेषफल कितना दिया है फ्रेंड, यहाँ पर आपको इसे लिख लेना है, शेषफल 90 दिया है तो 90 और भाग लगाना है भाजक में तो 135, ऐसे आपको करना है। तो देखिए 90 दूना 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 का 90 एक बार ही पढ़ना है, तो यहाँ पे 90 उतर जाएगा ऐसे। फिर देखिए 5 में से 0 घटेगा तो 5 और 13 में से 9 जाएगा तो 4, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये वाला जो स्टेप ये वाला यहाँ पे हम किया है, ये वाला आपको भी यहाँ पे ऐसे लिखना है फिर से। तो यहाँ पे देखिए अब भाज्य भाज्य यानी कि ये 135 बराबर आपको ऐसे लिखना है भाजक, यानी कि भाजक यहाँ पे देखिए 90 दिया है तो 90 और गुना भागफल यहाँ पे फिर से 1 आया है फ्रेंड तो 1 और प्लस का शेषफल यहाँ पे देखिए 45 है तो 45। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको लिखना है आर बराबर नहीं आया है जीरो, फिर से आर का मान 45 आ गया है, जीरो नहीं आया है, तो ऐसे आपको लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड, आपको फिर से भाग लगाना है शेषफल से भाजक में। तो यहाँ पे देखिए शेषफल आया है 45 और भाजक 90 है तो 90, ऐसे आपको उतार लेना है। और फिर देखिए यहाँ 45 दूना 90, यानी कि ये कट जाएगा और यहाँ पर घटाने पे 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये वाला स्टेप फिर से लिख लेना है फ्रेंड, ये वाला देखिए यहाँ पे लिखना है इसके लिए। तो भाज्य हो जाएगा 90 बराबर भाजक 45 और गुना भागफल 2 और प्लस का शेषफल यहाँ पे 0 आया है, यानी कि आर का जो वैल्यू है यहाँ पे 0 आ गया है, तो आपको लिखना है आर बराबर 0 आ गया है इस बार देखिए फ्रेंड। और यहाँ पर हमारा एचसीएफ भी निकल गया है, क्योंकि मैंने क्या बोला था शेषफल में अगर 0 आ जाएगा तो एचसीएफ वहीं पे हमारा निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो लास्ट वाला भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होगा, लास्ट वाला भाजक यानी कि 45। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है अंतो यहाँ पर कितना दिया था फ्रेंड, देखिए 135 और 225, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा, ऐसा आपको लिख लेना है फ्रेंड। देखिए ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 196 और 38,220। तो यहाँ पर मैं उतार लेता हूँ 196 और 38,220, तो 196 भागा 38,220। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको 3 अंक दिया है, तो 3 अंक में पहले यहाँ पे लगाना है। तो देखिए 196 का 196 यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पर अब आपको घटा लेना है, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, फिर ये 7, तो यहाँ से 5 लेने पे 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, इससे बचा है 186। अब देखिए यहाँ पे ये 2 आपको ऐसे उतार लेना है ऐसे, तो 1862 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए अगर आप 196 को 9 बार पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 1764, ऐसे हो जाएगा फ्रेंड 1764। अब यहाँ पर आपको घटा लेना है, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये 6 है तो 5 हो जाएगा, 5 फिर 1 पैसा लेने पे 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और ये 7 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड 0 ऐसे उतार लेना है आपको, ऐसे 0 उतार लेना है। अब देखिए अगर मैं 196 कान को 5 बार पढ़ूँगा तो ये हो जाएगा 980 ऐसे। तो देखिए फ्रेंड, घटाने पे ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे देखिए शेषफल में 0 आ गया है, यानी कि हमारा एचसीएफ भी निकल गया है। लेकिन उससे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाइए। तो यहाँ पे ये आपको लिख लेना है ए बराबर BQ प्लस का R, यही यूक्लिड विभाजन का प्रयोग होता है। ये माने भाज्य कितना दिया है यहाँ पे 38,220,
तो 38 220 आपको लिख लेना है बराबर बी, यानी कि भाजक 196 दिया है तो 196 गुना क्यू, यानी कि भागफल कितना आया है फ्रेंड 195, तो आपको 195 प्लस का आर यानी कि रिमाइंडर शेषफल 0 आया है तो 0, ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना है आर बराबर 0 ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे आ गया है, अभी आपको लिख लेना है अंतो 196 और 38 220 का HCF कितना होगा फ्रेंड 196, यहाँ पे लिख लेना है आपको 196 होगा। यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड 2 नंबर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1 का 3। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है 867 और 255। देखिए यहाँ पर 867 और 255 दिया है, तो आपको 255 से 867 में भाग लगाना है, क्योंकि छोटी वाली संख्या से हमेशा बड़ी वाली संख्या में भाग लगाना, चाहे इधर रहे या उधर रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 255 को अगर मैं 3 बार पढ़ूँगा तो ये 765 आएगा, यहाँ पे 765 आएगा। अब यहाँ पे मैं घटा लेता हूँ, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 घटेगा तो 0 और 8 में से 7 जाएगा तो 1, ऐसे बचेगा। अब देखिए फ्रेंड, ये आप लोग जानते होंगे, इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का आपको प्रयोग कर लेना है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो यहाँ पे देखिए ए यानी कि ए का मतलब हुआ भाज्य कितना दिया है 867 बराबर बी यानी कि भाजक 255 दिया है। यहाँ पे देखिए 255 गुना क्यू यानी कि भागफल 3 आया है फ्रेंड, तो 3 प्लस आर यानी कि शेषफल, तो शेषफल 102 दिया है 102। आर का मान 0 नहीं आया है, तो आपको लिख लेना आर बराबर नहीं 0, ऐसा आपको लिख लेना है। देखिए फ्रेंड, ये यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हो गया, लेकिन इसका अभी HCF नहीं निकला है, क्योंकि मैंने बोला था कि शेषफल में अगर 0 आ जाएगा तब इसका HCF निकलेगा, लेकिन यहाँ पर शेषफल में 0 नहीं आया है, तो इसका HCF अभी नहीं निकला है। तो आपको फिर से शेषफल से भाजक में भाग लगाना है। इससे देखिए 102 ऐसा आपको उतार लेना है और 255 ऐसे आपको उतार लेना है। अब देखिए फ्रेंड, 102 कान को अगर मैं 2 बार पढ़ूंगा तो ये 204 हो जाएगा, ऐसे 204। यहाँ पे 5 में से 4 घटेगा तो 1, 5 में से 0 घटेगा तो 5 और ये कट जाएगा, ऐसे 2 में से 2, ऐसे आ गया। फिर से यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल होता है, 255 बराबर 102 गुना फिर भाजक, यहाँ पे दिया है भागफल 2 और प्लस का यहाँ पे शेषफल 51 है तो 51 ऐसा आपको लिख लेना है। और आर बराबर नहीं होगा 0, ये भी आपको लिख लेना है। अभी भी इसका HCF नहीं निकला है फ्रेंड, तो आपको फिर से भाग लगाना है शेषफल से भाजक में। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 51 और 102, ऐसे मैं उतार लिया। अब देखिए 51 दूना 102 होता है। अब देखिए यह घटाने पे 0 0 0 ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब HCF निकल गया फ्रेंड यहाँ पे। लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन का पहले प्रयोग कर लेना है। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस का, यानी कि भाज्य यहाँ पे है 102 और बराबर भाजक 51, तो आपको 51 लिखना है गुना भागफल 2 है तो 2 और प्लस का रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 है तो 0, ऐसा आपको लिखना है। फिर आर बराबर 0 आ गया यानी कि शेषफल 0 आ गया, ऐसा आपको लिख लेना है। फिर अंतर करके 867 और 255 का HCF कितना होगा फ्रेंड 51, क्योंकि लास्ट वाला भाजक होता है, तो लास्ट वाला भाजक 51 है तो 51 होगा। ऐसे देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से हमारा 1 का 3 क्वेश्चन बन गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।